गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आकाश स्टोरों में आप सबका स्वागत है। आज है 4 जून 2020। 4 जून से जो भी रिलेटेड डिक्टेशन है, आउटलाइंस है, उससे हम रिलेटेड में बात करेंगे। दैनिक जागरण संपादकीय से लिया गया है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन आज का बोला जाएगा। तो तैयार हो जाइए, रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। संक्रमण की रफ्तार से रिलेटेड एडिटोरियल स्टार्ट। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक हो जाने के साथ ही जिस तरह संक्रमण की रफ्तार तेज होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ है कि इस खतरनाक वायरस से उपजी महामारी से फिलहाल छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद यह राहत की बात है कि देश में लाख से अधिक लोग इस महामारी को परास्त कर ठीक हो चुके हैं और संक्रमण के शिकार लोगों के ठीक होने की दर भी 50% के करीब पहुंच गई है। यह भी राहतकारी है कि मरने वालों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले कहीं कम है। जहां अमेरिका में 1 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं, वहीं अपने देश में अभी यह संख्या 6,000 से कम ही है। निसंदेह करीब 3 माह में किसी एक बीमारी से इतने लोगों की मौत भी चिंताजनक है। लेकिन अन्य देशों में होने वाली जनहानि को देखें तो यही रेखांकित होता है कि भारत कोरोना के भयावह कहर से एक बड़ी हद तक बचा हुआ है। चूंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण की चरम अवस्था यानी शेष है, इसलिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि एक ओर जहां स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने के हर संभव उपाय किए जाए, वहीं दूसरी ओर संक्रमण से बचने के लिए जो आवश्यक है वह किया जाए। इसके लिए सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को भी सतर्कता का परिचय देना होगा। यह ठीक है कि कोरोना संकट के बीच कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शारीरिक दूरी के नियम को शिथिल कर दिया गया है अथवा सेहत के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत खत्म हो गई है। लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोशिश वक्त की मांग थी। यदि जीविका के साधनों को बल देने के उपाय नहीं किए जाते तो कोरोना से अधिक नुकसान आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के ठप रहने से हो सकता था।
चूँकि अभी संकट टला नहीं है, इसीलिए हर किसी के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए जीवन को सावधानी के साथ संचालित करें। यह खेद की बात है कि सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी को लेकर लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। इसी तरह यह भी ठीक नहीं कि राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य तंत्र को दुरुस्त करने को लेकर तत्पर नहीं दिखती। इसके बजाय वे तरह तरह के प्रतिबंधों का सहारा लेने लगती है। इससे समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ रही है। समाप्त। चलिए, पहला डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब दूसरा जो है कल का ही पैसेज, हमने कल तो अपलोड नहीं हुआ था, कल का ही पैसेज जो है यहाँ पर बोलेंगे दूसरा पैराग्राफ में। ठीक है, चलिए दूसरा स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस के हाथों मौत के बाद अमेरिका में जो हालात बने वे विश्व समुदाय को भी चिंतित करने वाला है। पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने वाले अमेरिका के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से दो चार हुए उसके शहर अब कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के हालात उसकी प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगाने और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने वाले हैं। यदि पुलिस की बर्बरता के विरोध में अमेरिका के विभिन्न शहरों में उग्र प्रदर्शन के साथ हिंसा का सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता ही दिख रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। जब उन्हें अश्वेत समुदाय की भावनाओं को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक भड़काने वाले बयान दागे। इससे माहौल बिगड़ा और करीब करीब पूरा अमेरिका हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का रवैया सही नहीं। इसे वहाँ की जानी मानी हस्तियों के साथ कुछ पुलिस अधिकारियों भी बयान कर रहे हैं। कायदे से अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने उन पुलिस कर्मियों से कुछ सीख लेनी चाहिए जिन्होंने अश्वेत समुदाय से माफ़ी मांगी। इसके साथ ही उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उनके शासन काल में श्वेत चरमपंथियों की सक्रियता और साथ ही उनका दुस्साहस बढ़ा है। ट्रंप को इस पर लगाम लगानी ही होगी, अन्यथा अमेरिका में नस्ली भेदभाव की समस्या
गहराने के साथ ही सामाजिक खाई भी बढ़ेगी। हालांकि अमेरिका के अश्वेत समुदाय ने पुलिस की अनावश्यक सख्ती और नस्ली भेदभाव के खिलाफ पहले भी सड़कों पर उतरकर अपना रोष आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन इस बार वह कहीं अधिक उग्र है। यह उग्रता यही बताती है कि अश्वेत समाज अपने खिलाफ होने वाले अन्याय से आजीज आ गया है। अमेरिकी शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर अश्वेत समुदाय नस्ली भेदभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर को समता और बंधुत्व का उपदेश देने वाला अमेरिका यह क्यों नहीं देखता कि आखिर उसकी अपनी धरती पर इन मानवीय मूल्यों की अनदेखी कैसे हो रही है। निसंदेह अन्याय के प्रतिकार के नाम पर अराजकता और लूट निंदनीय है। अन्याय के विरोध में हिंसा का सहारा लेने वाले एक किस्म का अत्याचार ही कर रहे होते हैं, लेकिन यह अमेरिकी प्रशासन को ही देखना होगा कि विरोध के बहाने हिंसा करने और उन्हें साह देने वाले कौन हैं। उसे यह भी समझना होगा कि दुनिया की समस्याएं हल करने के साथ ही उसे अपनी भी कुछ समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। समाप्त। दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। इसका जो पीडीएफ है हमने कल ही अपलोड कर दिया था अपने ग्रुप में। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आप इसका लिंक देख सकते हैं बॉक्स में। वहाँ से आप क्या करिएगा कि आप स्टोनो ग्रुप जो बना हुआ है व्हाट्सएप पर, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।